अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे और जल्द से जल्द अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने लास्ट जो लेक्चर छोड़ा था वो था मोशन अंडर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स तक। आज से हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो। अब मोशन अंडर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स से आपके जहन में क्या आता है? डायरेक्ट हमारे जहन में ये आता है कि अब यहाँ पे फोर्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कोई एग्जांपल बताएं, तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन दिस यूनिवर्स टू ऑब्जर्व रिलेटेड टू द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल तो आप देख लें, आपकी सराउंडिंग्स में है, डेली लाइफ में है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी कि वहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ किस चीज़ का स्क्वायर है? हमारे पास एक्चुअली पोजीशन या डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट एक्चुअली इज अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखें, जैसे कि हमने कूलम्स लॉ देखा था, वहां पे भी आपके पास एक इनवर्स स्क्वायर लॉ ही यूज हो रहा है, और वहां पे भी फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन और द डिस्टेंस। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हमारे पास, या फील्ड्स में भी हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस के अंडर मोशन होती है। इसके अलावा अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, तो अगर एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर आप नेचर में जितने भी फोर्सेस देखें, तो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर क्या? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। अब बेस्ट एग्जांपल हमने उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ले ली है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल स्टफ की तरफ। ओके, तो मैथमेटिकली देखें, हमने अगेन न्यूटन सेकंड लॉ को अंडर कंसिडरेशन लिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। हमें पता है कि एक्सेलरेशन किस चीज़ की इक्वल होता है? इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने डी वी बाई डी टी उसकी जगह पुट कर दिया है। अब हमें पता है कि v हमारे पास क्या चीज़ होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डी आर बाई डी टी हमने उसकी जगह पुट कर दिया, तो हमारे पास देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। या फिर आप डायरेक्टली जो है एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, या स्टेप वाइज चले जाएं या फिर डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है, इट डजेंट मैटर, एक ही बात है। देखिए, फिर हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया है डी आर को बोथ साइड्स के ऊपर, और उसके बाद हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या किया है? डी टी को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम बोथ साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। जहाँ पे हमारे पास टाइम के फंक्शंस हैं वहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और जहाँ पे पोजीशन के फंक्शंस हैं वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस होंगी वो टी नॉट और आर नॉट होंगी फॉर टाइम एंड पोजीशन रिस्पेक्टिवली, और जो हमारे पास फाइनल लिमिट्स होंगी वो हमारे पास होगी टी एंड आर फॉर टाइम एंड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है? हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है दैट इज हाफ एम इंटू डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर टी नॉट टू टी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास टू टाइम्स डी आर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ वी नो दैट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वट? इट इज एक्चुअली इक्वल टू वी। तो हमने इन दोनों की जगह वी पुट कर दिया है। अब यहाँ पे लिमिट्स भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके आपका जो फंक्शन है वो डिपेंड तो टाइम पे कर रहा है, लेकिन आपके पास है किस फॉर्म में? वेलोसिटी की फॉर्म में है। तो मैं क्या कर दूंगी कि मैं इन इनिशियल कंडीशंस को चेंज कर दूंगी, और मैं यहाँ पे वी नॉट टू वी की कंडीशंस ले लूंगी। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी? यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने वी स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, और ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो हम इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली या फिर न्यूमेरिकली। तो अभी हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज फोर्स वाला। तो हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो फोर्स है अगर वो पोजीशन डिपेंडेंट हो जाता है, तो दैट एक्चुअली इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, या फिर नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। अब इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम पोजीशन और पोटेंशियल के दरमियान का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स होगी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ये एक नेगेटिव स्लोप देगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन प्लेस किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास v आ चुका है, यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 11 को प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन 10 में, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी किस तरह से
इस फॉर्म में हमने हाफ एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म्स आ गई और ये हमारे पास एज इट इज हमने पुट कर दी। अब इसको अरेंज कर देते हैं, जहाँ पे इनिशियल टर्म्स है वहाँ पे हम इनिशियल टर्म्स को ले जाते हैं एक साथ, और जहाँ पे फाइनल टर्म्स है उनको हम एक साथ कर देते हैं। तो देखिए ये मेरे पास सारी फाइनल टर्म्स है, ये मेरे पास सारी इनिशियल टर्म्स है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी। तो अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास शो क्या कर रही है, इट एक्चुअली शोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स के थ्रू हमने एक कंजर्वेशन थ्योरम को जो है वो प्रूव कर दिया है। अभी तक के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टाइम वेरिंग मास सिस्टम को, जिसमें हम रॉकेट सिस्टम को या रॉकेट मोशन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।